सर 1 करोड़ 18 लाख के हैं कुल नक्सली और 23 माओवादी हैं, हार्डकोर भी हैं। तो इनको वापस लाने में कितना समय लगा, क्या क्या प्लानिंग आप लोग की और कैसे लेकर आए? कुछ लोग मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना तरफ चले गए थे, तो उनको वहाँ से मतलब बाहर निकाल के फिर लाना पड़ा। बटालियन नंबर 1 को सबसे खतरनाक माना जाता है। जैसे बटालियन नंबर 1 उनसे भी मतलब परेशान होकर लगातार मतलब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और पूरे जिले के लिए एक अच्छी घटना है। मानसून सत्र में भी ऑपरेशन जारी कर रहे हैं, जिसके लिए जो आपके जवान हैं उनको बाहर बाहर से ट्रेनिंग करवा के बुलाए हैं। तो मानसून सत्र में ऑपरेशन करने के लिए कितनी तैयार है आप? नदी नाले जो भरे रहते हैं तो उनको कैसे क्रॉसिंग करना है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से बारिश के दिनों में भी नक्सल अभियान लगातार शुरू है। आज सुकमा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। कुल 1 करोड़ 18 लाख के 23 नक्सली, जिसमें से 8 हार्डकोर माओवादी थे जो कि अलग अलग कारनामे किए हैं और पुलिस को बहुत समय से परेशान कर रहे थे, वो सभी आत्मसमर्पण किए हैं। हमारे साथ सुकमा पुलिस के एसपी किरण चौहान हैं, वो बताएंगे। सर, कितनी बड़ी सफलता है ये? लगभग 23 हार्डकोर नक्सली, जिसमें से 8 बटालियन नंबर 1 जो हिडमा की बटालियन हम जिसको बोलते हैं, और डीवीसी लोकेश जो कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन, उनका जो अपहरण हुआ था सुकमा में 2013 में, तो उन ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं में से सम्मिलित नक्सली थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। सुकमा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो नक्सली थे जैसे बटालियन नंबर 1, उनसे भी मतलब परेशान होकर लगातार मतलब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और पूरे जिले के लिए एक अच्छी घटना है। बटालियन नंबर 1 को सबसे खतरनाक माना जाता है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती थी कि इन लोगों को मुख्य धारा में वापस लौटाना? हाँ, मतलब एक सबसे पहले विश्वास पैदा किया कि आप लोग पुलिस से जुड़ोगे तो जो मतलब विकास का रास्ता है वो खुल जाएगा। नक्सली भी मतलब उनकी जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी। सर, इनको लाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये लगातार माओवादी संगठन के साथ जुड़े होते हैं, तो क्या आप लोग प्रोसेस करते हैं कि उन तक पहुंच बनाना, फिर उनके यहाँ तक वापस आने के लिए प्रेरित करना? हाँ, उनके घर वालों से हम बातचीत करते हैं लगातार, और जो अन्य जो सरेंडर कैडर्स है पहले उनके माध्यम से भी उनसे संपर्क करते हैं। उसके बाद उनको एक महसूस कराया जाता है कि आप आत्मसमर्पण करोगे तो पूरे सुरक्षित रहोगे, कोई भी आपके साथ मतलब किसी प्रकार का जो अनुचित काम है वो नहीं होगा। तो उसके बाद उसी विश्वास से प्रेरित होकर जो नक्सली है वो समर्पण करने के लिए आता है। तो उसके बाद उनको शासन की जो सभी आत्मसमर्पण सुविधा है वो पहुंचाई जाती है, जो आत्मसमर्पण पॉलिसी के अनुसार मतलब उनमें रिवॉर्ड मनी होता है वो उनको दिया जाता है। बहुत सारे सरेंडर कैडर्स को जॉब दिया जाता है। उसके अलावा उनके लिए प्रशिक्षण भी चालू किया गया है, उनका आधार कार्ड किया गया है, उनको शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत सारे लोगों की जो शस्त्रक्रिया हो जाती है, नसबंदी शस्त्रक्रिया जिसको बोलते हैं, उसको भी रिवर्स कराया जाता है, और ये सब लाभ उनको दिए जाते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे दंपत्ति है, 3 दंपत्ति हैं जिनके बारे में पढ़ रहा था। हाँ, 3 दंपति है। तो उनमें भी ये नसबंदी हो चुकी है क्या इनकी भी? हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों में हो चुकी है, तो लेकिन वो जो नसबंदी की क्रिया है उसको वापस करने के लिए मतलब उनका जो उचित इलाज है वो कराया जाएगा। सर 1 करोड़ 18 लाख के हैं कुल नक्सली और 23 माओवादी हैं, हार्डकोर भी हैं। तो इनको वापस लाने में कितना समय लगा, क्या क्या प्लानिंग आप लोग की और कैसे लेकर आए? मतलब ये अलग अलग सौर से बात वगैरह करके ही इनको लाया गया, और काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। अलग अलग जगह पार्टी हमें भेजनी पड़ी, कभी जंगल में पार्टी डालना पड़ा, कभी मतलब कुछ लोग मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना तरफ चले गए थे, तो उनको वहाँ से मतलब बाहर निकाल के फिर लाना पड़ा। और काफ़ी मेहनत का काम था, लेकिन मेरी टीम ने बहुत ही अच्छे से काम किया। इसमें पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त योगदान रहा। सर, एक तरफ लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ माओवादियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा में जुड़िए। तो आगे क्या प्लान है, आगे क्या करने की योजना है? हाँ, आगे मतलब जिले में लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं। वो नक्सल अभियान को और बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा जो नियत नीलानार योजना है उसको अंतर्गत भी जो अंदरूनी गांव है उनमें विकासात्मक काम किए जाएंगे। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं। मैं और इसी दरमियान अपील करूंगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ उठाएं। एक तरफ मानसून सत्र में भी ऑपरेशन जारी कर रहे हैं, जिसके लिए जो आपके जवान हैं उनको बाहर बाहर से ट्रेनिंग करवा के बुलाए हैं। तो मानसून सत्र में ऑपरेशन करने के लिए कितनी तैयार है आपकी टीम? उनका अलग से ट्रेनिंग कराया गया है। जैसे मतलब नदी नाले जो भरे रहते हैं तो उनको कैसे क्रॉसिंग करना है, और जैसे बारिश के समय में खुद का बचाव कैसा करना है, तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से बारिश के दिनों में भी नक्सल अभियान लगातार शुरू है। और अलग अलग जगह जिले के अलग अलग कोने में जाके अपने डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान जाके नक्सल कार्रवाई कर रहे हैं, नक्सल विरोधी कार्रवाई। अंतिम सवाल कि मार्च 2026 जो टारगेट दिया गया है, खुद को कितना करीब मान रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने के? नहीं, उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत है, और काफ़ी हद तक इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। आने वाले दिनों में और हमें नक्सल अभियान में सफलता मिलेगी।
तो ये थे एसपी किरण चौहान, जिन्होंने बताया कि कैसे जवान काम कर रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है और कितनी जल्दी ये सफलता हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन संजू के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, सुकमा।